नमस्कार। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप हारने के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी को लोगों ने घेर लिया। टीम इंडिया के हारने के बाद खिलाड़ियों को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन प्रधानमंत्री को तरह तरह की बातें कही गई। तो ये सब कुछ क्यों हुआ? प्रधानमंत्री को पनौती क्यों कहा गया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नाम के स्टेडियम में मैच करवाकर किसी तरह का कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे आज प्रोफेसर साहब से। रविकांत सर हमारे साथ हैं। रविकांत सर, आप तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। भाई, ये पनौती कौन सी चीज है? क्या है पनौती? देखिए, ये शब्द लोक का शब्द है और जब कोई व्यक्ति अपशकुन होता है तो उसको पनौती कहा जाता है देसी भाषा में। हालांकि ये शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री है क्या है, लेकिन ये क्यों होता है कि जहां प्रधानमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए वहां भी टांग घुसेड़ देते हैं। अब क्रिकेट का मैच हो रहा है या सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, आप वहां पहुंच जाते हैं। दरअसल आप उन खिलाड़ियों पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं या उन साइंटिस्ट पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। होना तो ये चाहिए एक प्रधानमंत्री के लिए कि वो आराम से अपने घर में मैच का आनंद लें और फिर जब टीम जीत करके आए तो उसका भरपूर स्वागत करें, उसका हौसला अफजाई करें और पूरे देश को एंजॉय करने का मौका दें। लेकिन आप उस स्टेडियम में जो खुद आपने अपने नाम से बनवा दिया, और जिन सरदार पटेल के बारे में आप नेहरू जी पर आरोप लगाते थे, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते थे, और आपने क्या किया? खुद मायावती पर आरोप लगाते थे लोग कि उन्होंने जीते जी अपनी मूर्ति बनवा ली। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया? अपने प्रधानमंत्री रहते हुए आप स्टेडियम बनवा के बैठे। लेकिन खैर चलेगा वो। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम, वहां पे फाइनल हो रहा है और मोदी जी पहुंचे, किस इरादे से पहुंचे? सच्चाई ये लोग अगर उनको पनौती कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी के इरादे में खोट था। वो टीम को जिताने के लिए नहीं गए थे, बल्कि उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए गए थे। आप देखिए, तो इसका राजनीतिक लाभ कैसे ले सकते थे प्रधानमंत्री जी, प्रोफेसर साहब? टीम इंडिया अगर जीतती, जो पूरे देश की उम्मीदें थी, तो वहां पे सिर्फ मोदी मोदी हो रहा होता और कैमरे के फ्रेम में कोई नहीं होता मोदी जी के अलावा। टीम इंडिया का जश्न टेलीविजन पर नहीं चलता। जैसे चंद्रयान 2 आपको याद है ना, अचानक लॉन्च होने के ठीक पहले मोदी जी तिरंगा लहरा रहे थे। क्या हो गया इस देश को? ऐसा तो प्रचार मंत्री नहीं देखा इस देश ने कभी कि जहां प्रधानमंत्री अपने फोटो को लेकर के इतना परेशान हो कि उन्हें रत्ती भर फिक्र नहीं है कि हमारे खिलाड़ियों पर क्या दबाव होगा, हमारे वैज्ञानिकों पर क्या दबाव होगा। और यही वजह है कि रोहित शर्मा को आंसू अपने नहीं वो रोक पाए, जैसे चंद्रयान 2 के निदेशक नहीं रोक पाए थे। क्योंकि ये होता है कि नहीं साहब, अब हमको कप देना है। अरे आप कप वहां आप लेने के लिए गए थे? क्यों गए थे? वहां मोदी मोदी करवाने के लिए गए थे कि टीम इंडिया का वहां इस्तकबाल होता, स्वागत होता। ये करके नरेंद्र मोदी अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं और इसीलिए लोग उनको पनौती कह रहे हैं। टीम इंडिया जीत गई होती अगर मोदी जी नहीं होते वहां। अच्छा, कैमरों एक का वीडियो फोकस भी नहीं बहुत होता। वायरल हो रहा है रविकांत सर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनके बगल में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं और तमाम खिलाड़ी मायूस हैं। टीम हार रही है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुरा रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। अमित शाह उनसे कुछ कह रहे हैं और वो ठहाके लगा रहे हैं। तो ये वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसको बहुत लोग इमोशनलेस कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। नहीं, कब इमोशनल रहे हैं? मोदी जी माँ से मिलने भी जाते थे तो कैमरा लेकर के जाते थे। भला कोई जाता है क्या कि पांव छू रहे हैं तो 10 कैमरे लगे हुए हैं? अब तब नहीं दिखाई पड़े जब गलवान घाटी में सैनिक शहीद हो रहे थे, जब कोरोना काल में लाशें जल रही थी, गंगा में तैर रही थी, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, दवा ब्लैकमेल हो रही थी, तब मोदी जी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। और मैं निर्लज्जता की हद तो तब थी नोटबंदी के समय। पहले तो मोदी जी ने छाती पीट करके ये कहा
कि मैं चौराहे पर आ जाऊंगा, जो सजा देना होगा दे देना अगर मेरा इरादा गलत निकल जाए। और फिर वही मोदी जी ताली पीट पीट करके कह रहे थे ऐसे ऐसे कि देखा मजा आया, लोगों की शादियां टूट गई। ये जश्न मनाने वाला आदमी लाशों पर, राहुल गांधी ने यही तो कहा कि ताली थाली पिटवा रहे थे, जब लोग मर रहे थे, संक्रमित हो रहे थे, वो आपने एक साथ कर दिया। इतना गैर संवेदनशील, इतना निर्लज्ज और इतना बेहया किस्म का प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता है कि इस देश ने कभी देखा हो, जिसे अपने देश के लोगों की चिंता ना हो, सिर्फ अपनी ब्रांडिंग की चिंता हो, सिर्फ कैमरे की चिंता हो कि मेरी तरफ है कि नहीं है, जो अपने फोटो फ्रेम से राष्ट्रपति को भी नहीं उसमें आने देता है, किसी दूसरा कोई मंत्री नहीं आ सकता है। वो प्रधानमंत्री देश की बात करे, क्रिकेट की बात करे, वैज्ञानिकों की बात करे, तो हंसने के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। मुझे तो कुछ नहीं आता इसके अलावा। देश की बात से एक चीज और बहुत बड़ी घटना हुई कल मैच के दौरान, वर्ल्ड कप के दौरान, जिस स्टेडियम में, जिस गुजरात के स्टेडियम में प्रधानमंत्री मौजूद थे, गृह मंत्री मौजूद थे, तमाम खिलाड़ी मौजूद थे, वहां पर एक व्यक्ति फिलिस्तीन, स्टॉप बॉम्बिंग फिलिस्तीन के एक टी शर्ट पहन करके, फिलिस्तीन का झंडा लेकर के फील्ड में कूद जाता है और विराट कोहली को पकड़ लेता है पीछे से। तो ये भी एक सुरक्षा का कोलैप्स है, क्योंकि बड़ा कहा जाता है भाई ये तो बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक हो गई है। गुजरात के लिए तो कहते थे कि भाई इससे बढ़िया तो कोई स्टेडियम है ही नहीं, चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन ये क्या रहा फिर? इसके पहले पानी भी भर चुका है, ना वो चाक चौबंद है और ना ही वो पानी से सुरक्षित है। वहां इस तरह से कोई व्यक्ति, वो भी फाइनल मैच में, जिसमें प्रधानमंत्री को पहुंचना हो, आप समझ सकते हैं। हालांकि वो जिस एजेंडे के लिए गया था उसने वो प्रदर्शन कर दिया। ये एक तरह से नरेंद्र मोदी के अपने गुजरात के अपने सबसे बड़े स्टेडियम के बीच में सबसे बड़ा तमाचा है कि आप लफाजी कितना भी कर लीजिए, कितना भी बड़े बोलापन कर लीजिए, लेकिन अगर आपको देश के लोगों की चिंता नहीं है, उनसे हमदर्दी नहीं है और दुनिया के बारे में अगर आपको कोई जानकारी नहीं है, तो फिर लोग इसी तरह का प्रदर्शन करते हैं। मोदी जी ने अगर अपनी भारत की विदेश नीति के तहत अगर सही में पहले ही इस मुद्दे को छू लिया होता तो बात बदलना नहीं पड़ता कि विदेश सचिव कुछ और कह रहे हैं, विदेश मंत्री कुछ और कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ और ट्वीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना पड़ता उनको। कपिल देव को नहीं बुलाया गया, उसे जब एक टीवी कपिल देव को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो कि आप जी कि आपने मुझे बुलाया तो मैं आ गया, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। बताइए, बीसीसीआई भूल गए होंगे कपिल देव को, जिसने पहली बार वर्ल्ड कप दिलाया? बड़े शर्म की बात रही सर। इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो उन महिला पहलवानों के पक्ष में खड़े हो गए थे जिनका यौन उत्पीड़न किया गया था। इतना बेबस लाचार प्रधानमंत्री कहूं या बेहया कहूं, जो अपने एक सांसद को बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकता, जो मात्र शक्ति वो जब वो लेकर के आए थे, इन्होंने तो सिर्फ स्त्री को पूजा की वस्तु बना दिया। खेल में भी इस तरह का एजेंडा सेट होने लगेगा तो फिर कैसे चल पाएगा? फिर तो हर जगह पर राजनीति हो सकती है, हर चीज में राजनीति हो सकती है। डेफिनेटली, ये तो लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं ना, और ये बाकायदा रिकॉर्डेड है। एक स्टडी करने वाले व्यक्ति का ये कहना है कि जब जब दंगे होते हैं, जितने दंगे होते हैं, उसका पूरा फायदा बीजेपी को होता है। इनको कोई लाज शर्म नहीं आती लाशों पर। ये दरअसल गिद्ध राजनीति है इस देश में जो चल रही है, और इसी से वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन 10 साल गुजर गया है ना, इस देश के लोग गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, नेहरू को मानने वाले लोग हैं। वो थोड़ा मौका तो देते हैं। सोचा था कि अच्छे इरादे के साथ मोदी जी आ रहे हैं, अच्छे दिन लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 15 लाख पॉकेट में आएगा, भुखमरी गरीबी दूर हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। लोग अच्छा खा गए, किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, किसान आत्महत्या बंद कर देंगे। यहाँ तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं और इधर आप 14.5 लाख करोड़ दे रहे हैं अपने अरबपति मित्रों को, उनका वो राइट ऑफ कर दे रहे हैं कर्ज। क्या रविकांत सर, इसको लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सुधीर चौधरी को भी लोगों ने देखा, वो जिस तरीके से कह रहे थे कि मैच में आरक्षण नहीं होता है जी, देखिए लोग कितना अच्छा खेल रहे हैं, अब हार गए, अब क्या करेंगे। मतलब आप ये देखिए सर, एक मैच से कितने एजेंडे, कितने एंगल की एजेंडा सेट किए जा रहे थे।
ये सब पीएमओ से आता है, जो लोग कहते हैं कि, और एक ही चीज कई जगह अगर चल रही हो तो आप समझिए कि कहीं एक सूत्रीय कार्यक्रम है। कई बार ये होता है कि मालिकों के पास जाता है कि क्या चलाना है, और जो एडिटर जी है वो एडिटर अब केवल कर्मचारी रह गए बेचारे, वो अब एडिटर नहीं बचे, उनके एडिटर होने की स्वच्छता तो खत्म हो गई, तो वो एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन ये भूल गए कि अभी फाइनल मैच होना है, फिर लोग क्या कहेंगे। और ये वही सुधीर चौधरी हैं जो 100 करोड़ रुपए के उसमें 1 साल जेल रह करके आए। वो 2000 के नोट में वो चिप निकाल रहे थे। कोई विश्वास नहीं रह गया है लोगों को अब। प्रज्ञा जी, जितना आपका जी चैनल देखा जाता है उतना ये 2 दिन में नहीं निकाल पाएंगे, आपका जितना 1 घंटा लोग देखते हैं। लोगों ने अब विश्वास करना, दरअसल इनको देख करके लोगों को हंसी आती और चैनल बदल लेते हैं और प्रणाम करते हैं। मोदी जी को तो प्रणाम कर लेते हैं, बस महानुभाव महाप्रभु, बस आप माफ कर दीजिए। रविकांत सर, एक चीज और याद आई मोदी जी से। भाई मोदी जी आए, गृह मंत्री जी आए, तमाम सेलिब्रिटीज को बुलाया गया, तमाम बाबा आए, सब आए। राष्ट्रपति जी को भी बुला लेना चाहिए था, फिर उनको क्यों नहीं बुलाया? बुला अब ही वो रहे थे तो कहाँ कहाँ राष्ट्रपति नहीं जी को भी बुलाए, निमंत्रण आपको देना चाहिए आपको था। भी मालूम है। नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो नहीं आए, 22 जनवरी को अभी राम मंदिर का उद्घाटन नहीं, होगा चुनाव तब में भी तो वो रट नहीं रहे हैं, बुलाई जाए। राजस्थान चुनाव में बहुत रट रहे हैं नाम उनका। नाम ही रटेंगे वो, इसके अलावा उनको सम्मान देना नहीं आता है। क्या आदिवासी इसको नहीं देख रहे हैं? क्या महिलाएं इस बात को नहीं देख रही कि आपने जिनको चुना, अच्छी बात है, इस पूरे देश ने स्वागत किया, लेकिन क्या वजह है कि आप उनको किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं बुलाते हैं? क्योंकि वो कैमरे में आ जाएंगे और आपको अकेले महामानव दिखना है। एक बात और है जिसको कहना कितना जायज होगा, मैं माफी के साथ ये कह रहा हूं कि ये उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं जिनके लिए एक महिला, और वो भी अगर दुर्भाग्य से विधवा हो, जिस पर उसका कोई वश नहीं है, इनके लिए वो विधवा औरत अपशकुन होती है। लेकिन ये परंपराएं कब की खत्म हो चुकी है। लेकिन ये लोग तो वही हैं जो हिंदू कोड बिल पर डॉक्टर अंबेडकर को गालियां दे रहे थे, जिनको नहीं पसंद है कि स्त्री भी आजाद हो, स्त्री भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण करे, ये इनके बर्दाश्त के बाहर है। और ये वो है जो इन्होंने अपने घर की स्त्री के साथ क्या किया है। ये क्या किसी स्त्री को सम्मान देंगे? बाद में हलफनामे में नाम दिया कि हाँ वो विवाहित भी हैं, लेकिन उस विवाहित पत्नी के साथ क्या कर रहे हैं? जो 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम बहनों की बड़ी चिंता करते थे, उन्हें अपने घर की उस पत्नी की चिंता नहीं होती। ये सिर्फ ढोंग है कि वो मातृ शक्ति बंधन क्या क्या हम कर रहे हैं, अभिनंदन। बिल्कुल। ये मोदी जी हैं। रविकांत सर, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से मैच के दौरान हाथ हिला रहे थे, वेव कर रहे थे लोगों की तरफ, अभिवादन कर रहे थे लोगों का, हर तरफ कैमरे की तरफ उनकी नजर जो है इधर उधर इधर उधर जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो रैली में है। मुझे लग रहा है वो रैली वाले मोड से शायद बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। जिस तरीके से वो अभिवादन कर रहे हैं, जितनी भीड़ लाई गई, मतलब जितनी भीड़ आई है मैच देखने के लिए, वर्ल्ड कप देखने के लिए, प्रधानमंत्री जी को ऐसा तो नहीं लग रहा था कि ये उनको देखने के लिए आए हैं लोग? हाँ, डेफिनेटली मोदी जी को ये लगता है कि वो महामानव हैं, और ये असली खिलाड़ी वही है। हाँ, वो कोच भी वही है, कप्तान भी वही है, फील्डर भी वही है, सब कुछ वही है। और ये दिखता, अगर इंडिया मैच जीतती तो यही दिखता ही कि जैसे चल रहा था ना टेलीविजन पर, क्या मोदी जिताएंगे विश्व कप। अजीब है, एक प्रधानमंत्री क्या जिताएगा? वो क्रिकेट का खिलाड़ी है, वो खेलेंगे तभी तो मैच जीतेंगे। बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे हमारे खिलाड़ी, एक मैच में नहीं चले, ये हार जीत तो चलती रहती है। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन नहीं था इंडिया का, लेकिन आपका जाना वहां जरूरी था, क्योंकि आप पूरे देश को दिखना चाहते, हाथ हिलाना चाहते थे। चुनाव चल रहे राजस्थान में, इंडिया मैच जीतती तो आप उसका फायदा वहां राजस्थान में लेते, तेलंगाना में लेते। लेकिन बदकिस्मती से, या वो जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के पनौती होने से इंडिया मैच हार गई, इसलिए लोग बोल रहे हैं ना। और जब आप गए थे, जश्न मनाना चाहते थे, आप फायदा ले, तो फिर घाटा कौन सहेगा? ये गालियां कौन खाएगा? कोई दूसरा तो खाएगा नहीं।
आपका इरादा ही गलत था तो लोग तो फिर आक्षेप करेंगे ही। जी, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा, जब पहली बार वर्ल्ड कप हारने के बाद आम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को ही पनौती कहना शुरू कर दिया। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, समय देने के लिए। धन्यवाद।